तासीर इश्क होती है दोनों तरफ जनाब, मुमकिन नहीं कि दर्द इधर हो और उधर न हो। इधर उनके वियोग की पीड़ा हो और उधर न हो, ये संभव नहीं है। इधर उनके दर्शन की प्यास हो और उनको इनके दर्शन की प्यास न हो, ये हो ही नहीं सकता है। इधर छटपटी हो उनके लिए और वो निश्चिंत कान में तेल डाले सोए रहें, ये संभव नहीं है। श्री हरे नमः। इधर का स्विच ऑन होगा तो उधर का बल्ब जलेगा ही। इसी तरह से हम अगर उनके लिए व्याकुल होंगे तो वे हमारे लिए अवश्य व्याकुल होंगे। हम उनसे निश्चिंत हैं तो वो भी हमसे निश्चिंत रहेंगे। यही है प्रेम का सिद्धांत, भक्ति का सिद्धांत। इतने दिन हो गए ठाकुर को पुकारते हुए, क्यों नहीं आ रहा है? गोस्वामी बिंदु जी ने लिखा है, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं? क्यों कहते हो कि भगवान आते नहीं है? अरे आते नहीं, इसका कारण जानना चाहते हो? सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो कि कुछ भोग खाते नहीं? कारण जानना चाहते हो? क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं? बोले भीलनी की तरह तुम खिलाते नहीं। क्यों ये कहते हो कि लज्जा बचाते नहीं? अरे द्रौपदी की तरह तुम बुलाते। माया के घोर जलाशय से तुम बाहर तनिक कढ़ो तो जरा, जैसे शबरी हरि प्रेम को लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य की ओर बढ़ो तो जरा। किस कारण दूर खड़े डरते तरु प्रेम खजूर चढ़ो तो जरा। वह सुंदर श्याम मिलेगा तुम्हें, तुम प्रेम का पाठ पढ़ो तो जरा। चला कर रेल के डब्बे में, प्लेटफार्म पर, बस अड्डे पर गीत गा गा कर बाबू कुछ दे दे। बहुत अच्छा गाते हो, एक और सुनाओ और दूंगा। अरे ये कितना गा ले, लेकिन सूर सागर के रचयिता, अष्टछाप के कवि शिरोमणि, वल्लभ कुल के पुष्टि मार्ग के जहाज रूप सूरदास की बराबरी ये फुटपाथ वाले सूरदास कर लेंगे? उनके हृदय में श्याम सुंदर की चाह थी और इनके हृदय में दिन भर कुछ कमा लूंगा तो शाम को 5 स्टार होटल की ओर जाऊंगा। तो इनके गान में वो दर्द होगा नहीं। सूर घनेरे फिरे पद गावत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। बहुताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी याद कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, किंतु तुलसी सरसी मर्याद का। नरसिंह बसें प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। जिससे हाका रथ पारथ का, वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ। जिससे गाड़ी हाकी थी नरसी की, द्वापर में भी रथवान बना और कलयुग में भी नरसी की गाड़ी हाकी।
वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ, कर दे मन प्राण निछावर जो, वह पावन प्रेमासक्ति कहाँ। जिसमें प्रहलाद सा हो विश्वास, ध्रुव सी ध्रुवता वह शक्ति कहाँ। भगवान खड़े मिलने के लिए, पर मन में वैसी भक्ति कहाँ। शबरी में वो भक्ति है, इसलिए ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा। शबरी के आश्रम पग धारा, शबरी के आश्रम पग धारा। शबरी के दरवाजे पर श्री राम खड़े हैं और शबरी कहीं दूर। लोगों ने कहा कि अरे तू इधर घूम रही है और प्रभु तेरे दरवाजे पर तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूर से आ गए प्रभु, दौड़ी आई, दरवाजे पर खड़ा देखा। एक बार वृक्ष की ओट में छिप करके उनके भाव को आंका। ये दूर दूर से केवल मेरी राजी खुशी पूछने वाली मुद्रा में है, और लोगों की तरह मेरी छाया से इनको नफरत तो नहीं। नहीं, अंदाज मिल गया। बस शबरी दौड़ी वहां से। शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए। मुनि के वचन समुझी गिए भाई, मुनि के वचन समुझी जिए भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मुख वचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। शबरी चरणों में लिपट गई आकर के। इन्हें मेरी छाया से घृणा नहीं है, ये मेरे शरीर की ओर नहीं देख रहे हैं, ये भीतर की आत्मा को देख रहे हैं। ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। शबरी चरणों में लिपट गई और कुछ वाणी नहीं निकल पा रही है, वाणी अवरुद्ध है, कुछ बोलने का साहस नहीं हो रहा है। क्या बोलूं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव का श्लोक भी याद है कि नहीं है? हम लोगों को आस्तिक परिवारों में माता पिता बच्चों को इतना तो रटा देते हैं। जिस परिवार में ठहरे हुए हैं उस परिवार में किसी बच्चे को 7 अध्याय गीता याद है, किसी बच्चे को 9 अध्याय गीता याद है। जिसको कुछ नहीं याद है उसको कम से कम त्वमेव माता च पिता त्वमेव तो जरूर याद है। बच्चों पर छाप डालनी चाहिए बढ़िया बढ़िया वाक्यों का। शबरी कुछ बोल नहीं रही है। रघुनंदन ने उठाया उसे धरती पर से। उठो माँ, इतनी देर तक तुम धरती पर पड़ी रहोगी ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। शबरी बोले कि पधारो प्रभु कुटिया में। बोले चल। ला करके गोबर से लीपे हुए, एकदम तुरंत का लिपा हुआ नहीं जो गीला गीला हो, पहले से लिपा हुआ है, सूख गया है, और उस पर गाय के गोबर से लीपने पर
घर पवित्र हो जाता है। ये पवित्रता गौ में है। गधा के और कुत्ते के गोबर से, गधा के और कुत्ते के गोबर से लिपने पर घर नहीं पवित्र होगा। अब क्यों? पूछिए वैज्ञानिकों से, क्यों? सूअर और कुत्ते के गोबर से लीपने पर घर पवित्र नहीं होगा, उसमें बहुत बदबू आएगी, मन बिगड़ जाएगा। गौ माता के गोबर से लीपने पर, गोमूत्र से स्नान करने पर, गोमूत्र की औषधि लेने पर भीतर तक की आत्मा पवित्र हो जाती है। बाहर की जमीन पवित्र हो जाए तो कौन आश्चर्य की बात है। लेकिन आश्चर्य की बात है, भारतवर्ष में पहले घर में गौएं प्रशस्त रूप में रखी जाती थी और अब कई जगह बड़े बड़े महानगरी कहलाने वाले शहरों में कानून बन गया है, गाय कोई नहीं रख सकता। नाम नहीं लूंगा कहाँ का, अगर वहां के लोग बैठे होंगे तो बुरा मानेंगे कि हमारी महानगरी की निंदा कर रहा है। कानून बन गया था एक बार कि इस नगरी में कोई गाय नहीं रख सकता है। क्या रख सकता है? बोले कुत्ता रख सकता है। पोल्ट्री फार्म खोल सकता है, पोल्ट्री फार्म खोल सकता है, मुर्गा रख सकता है, सुअर पाल सकता है, गाय नहीं रख सकता है। वहां के लोग पितृपक्ष में छाती पीटते थे कि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध किया जाता है तो उसमें गौ ग्रास कह करके कुछ निकाला जाता है। हमने निकाल तो दिया, पंडित जी के कहने से पूरे नगर में गौ दिखाई नहीं पड़ती है, हम किसको ले जाकर के ये गौ ग्रास रखें? ये देश का दुर्भाग्य है। कल गोपाल भैया ने एक खुशखबरी सुनाई कि छत्तीसगढ़ कोई नया राज्य बन गया है। सुना है कि वहां नियम पारित हो गया कि पूरे राज्य भर में एक भी गौवंश की हत्या कोई नहीं कर सकता है। कितनी खुशी की बात है। क्या यह दिन अन्य प्रांतों को भी देखने को मिलेगा? हम श्री वैकुंठनाथ से प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष में गौ माता को प्रश्रय मिले। अस्तु। गाय के गोबर से लिपे हुए चबूतरे पर चटाई बिछी हुई है, उसी पर रघुवर इतना सुखपूर्वक बैठे जितना सुखपूर्वक अपने अयोध्या के राजप्रासाद में सोने के महल में चंदोवा चारु मखमल के हीरे की झालरें हिले हिलोर खाए के आसपास दासी दास जिनकी खवासी करे, शीतल सुगंध मंद पवन डुलाए के, धवल दुग्ध फेन के समान स्वच्छ सेजन पर आज तलक पौड़ते रहे जो सुख पाए के, सोई रघुनाथ आज सबरी के आश्रम माही बैठे चबूतरे पे एक चटाई भर बिछाए के, चटाई पर बैठे हैं, बहुत सुखी हुए। अब रब की उठाए लई व्यथा सब दूर गई, नई नीर झरी नैन परे प्रेम पासे हैं, बैठे सुख पाए फल खाई के सराहे वेई, कहो कहा कहो मेरे मग दुख नाशे हैं। सबरी माता ने कहा कि कुछ खा लो लाल, भूख लगी होगी। सेवक चरण की ओर निहारता है और मां मुखमंडल की ओर निहारती है, मेरे लाला का मुख सूखा हुआ है, भूख लगी होगी कुछ खा ले। सबरी माँ का माँ वाला भाव है,
रघुवर का सबरी के प्रति माँ का भाव है और सबरी का रघुवर के प्रति डिंब, कल पढ़ के सुनाया था, डिंब कहते हैं बच्चे को। शबरी माता ने सादर जल ले चरण पखारे, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। चरण प्रक्षालन किए, आसन पर बिठार कर कंद मूल फल सुरस अति, केवल बेर ही नहीं, गोस्वामी जी के शब्दों में कंद मूल फल सुरस अति। अब कौन कौन उस क्षेत्र में जो जो मिलते हो, दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी, बारंबार बखानी। उन कंदमूल फलों को, माँ ये सब कहाँ से आए हैं, बड़े मीठे हैं। राजस्थानी भाषा का एक पद है, शायद उधर बेर को बौर बोलते हैं, गुरुदेव से सुना हुआ पद है, छाप तुलसीदास की। माँ सबरी थारा मीठा लागे री बोर, माँ सबरी थारा मीठा लागे री बोर, सबरी थारा मीठा लागे री बोर, सबरी थारा मीठा लागे री बोर। माँ तुम्हारे बेर बहुत मीठे लगते हैं। शबरी कहती है कि प्रभु पहली पहल बेर खा रहे हैं कि इसके पहले भी कभी बेर खाए? बोले बचपन में फल बेचने वाले आते थे, लो रे आम लो, लोरी जामुन लो, उसमें माघ फागुन के महीने में बेर भी आते थे, लोग खरीद के खुद खाते, बच्चों को खिलाते। मैं भी माँ कौशल्या से कहता कि माँ मुझे बेर खरीद दो। माँ कहती कि लाल जी बेर खाने से खांसी होगी। अन्ना सब खा रहे हैं, मुझे भी खरीद दीजिए। तो पुन लेत सोई जे लाग अड़े, अड़ जाते तो ले करके मानते, मैया खरीद के देती। शबरी पूछ रही है बेर जीवन में पहली बार खा रहे हो क्या प्रभु? ना, कब हुक्म मैया हमें ले देती, कब हुक्म मैया हमें ले देती, कब हुक्म मैया कौशल्या ले देती, कब हुक्म मैया कौशल्या ले देती। कौशल्या मैया खरीदे हुए बेर दिया करती थी, वो भी अच्छे लगते थे, लेकिन इनमें स्वाद कछु और सबरी थारा मीठा लागे, इनमें स्वाद कछु और सबरी थारा मीठा लागे वो। अरे मैया थारा मीठा लागे वो, हरी मैया थारा मीठा लागे वो। वैसे तो सब मीठे, और अन्नों में कोई कोई अति मीठे, इन बोरन में कोई कोई अति मीठे, इन बोरन में कोई कोई अति मीठे, इन बोरन में कोई कोई अति मीठे। माँ कोई कोई तो अति मीठे हैं। सबरी पूछती है कौन? ये पीले पीले
ना, लाल लाल ना, उजले उजले ना, हरे हरे ना। तो आप पहचान नहीं पाए कि अति मीठे कौन लग रहे हैं? कहा कि पहचान गया हूं, लेकिन उनकी पहचान लाल पना, पीला पना, उजला पना और हरा पना नहीं है। पहचान गया हूं कौन अति मीठे हैं, बताओ वही दूंगी। बोले कि इन बोरन में मैया कोई अति मीठे, इन बोरन में मैया कोई अति मीठे। वो मीठे कौन है? अरे जिनकी खाड़ी है कोर, सबरी थारा मीठा लागे। जिनकी खाड़ी है कोर, सबरी थारा मीठा लागे वो। जिनकी कटी हुई है, जिनकी कटी हुई है कोर, सबरी थारा मीठा लागे। जिनकी कटी हुई है कोर, सबरी थारा मीठा लागे वो। सबरी थारा मीठा लागे कोर, सबरी थारा मीठा लागे वो। जिनकी खाड़ी है कोर, जिनका कोर खंडित है, कटा हुआ है, फल मीठे लगते हैं। उनमें भी और ज्यादा मीठे वे लगते हैं जिनमें सुग्गा चोंच मार देता है, तोता। श्रीमद् भागवत की मधुरिमा के लिए वर्णन आया है कि और फलों में हरे पंख वाला, लाल चोंच वाला तोता चोंच मारता होगा, लेकिन वेद रूपी कल्प वृक्ष में लगे हुए भागवत रूपी फल में हरे पंख वाले तोता में सुख ने नहीं। बोले कि श्री वेद व्यास जी के लाडले सुखदेव रूपी सुख ने चोंच मार दी है, इसलिए अमृत द्रव संयुतम। इसके आगे अमृत भी, अमृत की मधुरता भी फीकी लगती है। आज शबरी माता के उन बेरों की ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं। मर्यादावादी लोग क्षमा करेंगे, बहुत लोग इस पर बहस करते हैं। ये कैसे कहते हो कि शबरी के जूठे बेर खाए? भाई, आपको केवल व्यास जी और वाल्मीकि जी के वाक्य पर विश्वास होता होगा, हमें श्री सूरदास और तुलसीदास के वचन पर भी विश्वास है। श्री सूरदास जी ने सूर सागर में सबसे ऊंची प्रेम सगाई शीर्षक वाला जो पद लिखा है, इसमें स्पष्ट लिखा है, जूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, बहुविध स्वाद बताई। इन बोरन में कोई अति मीठे, इन बोरन में कोई अति मीठे। जिनकी खाड़ी है कोर, सबरी थारा मीठा लागे वो। जिनकी खाड़ी है कोर, सबरी थारा मीठा लागे वो। सबरी थारा मीठा लागे वो। सबरी थारा मीठा लागे वो। खात खवावत प्रेम पुजारी राम, खात खवावत प्रेम पुजारी राम। खात खवावत प्रेम पुजारी राम। खात खवावत प्रेम पुजारी राम। कौशल राज किशोर, सबरी थारा मीठा लागे मोर।
कौशल राज किशोर सबरी थारा मीठा लागे री बोल। हरी मैया थारा मीठा लागे हरी मैया थारा मीठा लागे री बोल। तुलसीदास यह प्रभु की करुणा। 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 मेरे ही में बसो निस्भोर सबरी थारा मीठा लागे। मेरे ही में बसो निस्भोर सबरी थारा मीठा लागे वो। सबरी थारा मीठा लागे वो। सबरी थारा मीठा लागे वो। हरी सबरी थारा मीठा लागे वो। हरी सबरी थारा मीठा लागे वो। गोस्वामी जी के शब्दों में पद पंकजात पखारी पूजे पंथ श्रम विरहित भय। पंकजात पखारी पूजे पंथ श्रम विरहित भय। फल फूल अंकुर मूल धरे सुधारी धरी दोना नए। फूल अंकुर मूल धरे सुधारी धरी दोना। प्रभु खात पुलकित गात स्वाद सराही आदर जनु जय। खात पुलकित गात स्वाद सराही आदर जनु जय। फल चारि हूँ फल चारि हूँ फल चारि दई पर चारि फल शबरी दे। फल चारि हूँ फल चारि दई पर चारि फल शबरी दे। चार फल धर्म अर्थ काम मोक्ष फीके पड़ गए। आज रघुनंदन के शबरी के आश्रम पर पधारने से शबरी के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार फल कहलाते हैं वे फीके पड़ गए। और शबरी के दिए हुए फल के आगे संसार के मधुर से मधुर फल भी राघव के लिए फीके पड़ गए। मिठास कहाँ है? फल में मिठास है। विदुरानी के केले में मिठास कि छिलके में मिठास? न केले में मिठास न छिलके में मिठास। विदुरानी के हाथ में मिठास रही होगी, हाथ में भी मिठास नहीं है। मिठास का जो मूल स्रोत है वो क्या है? बोले कि राम ही केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जानन हारा। 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 आप सोच रहे होंगे कि जिसके यहाँ कुछ खाया जाता है उसकी प्रसन्नता के लिए उसके मुंह पर उसके व्यंजन की बड़ाई की जाती है। वाह!